चलिए अब आपको बता दें कि खरीफ फसलों का उत्पादन को लेकर अब खबर निकल कर आ रही है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस साल खरीफ फसलों का उत्पादन घट सकता है। क्या कमजोर मानसून की शुरुआत ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी और क्यों धान, कपास, सोयाबीन, मक्का और दालों की बुआई पिछले साल से पीछे रह गई। अगर आप किसान हैं या कृषि और कमोडिटी बाजार से जुड़े हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है, क्योंकि इस समय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 24 जुलाई 2026 तक खरीफ फसलों की बुआई के ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं और ये आंकड़े कई अहम सवाल खड़े कर रहे हैं। अधिकांश प्रमुख खरीफ फसलों की बुआई पिछले साल के मुकाबले कम हुई। हालांकि जुलाई के आखिर में मानसून ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन क्या ये कमी पूरी हो पाएगी? चलिए आपको बताते हैं क्या कहते हैं आंकड़े। सबसे पहले पूरे देश की तस्वीर को समझिए। 24 जुलाई 2026 तक देश में कुल 787,37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई हुई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 826 लाख हेक्टेयर के पार था, यानी इस बार 38,82,000 हेक्टेयर कम क्षेत्र में बुआई देखने को मिली है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में उत्पादन, मंडी और कीमतों पर असर डालने वाला संकेत भी है। अब बात देश की सबसे अहम फसल धान की करते हैं। इस साल धान की बुआई 234,43,000 हेक्टेयर में, पिछले साल 240,62,000 हेक्टेयर में, यानी 6,19,000 हेक्टेयर की कमी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में धान का रकबा घटा है। वहीं बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश के कारण बढ़त देखने को मिली। अब बात दालों की करें तो दालों की कुल बुआई भी घटकर 84,57,000 हेक्टेयर रही। पिछले साल ये 91,46,000 थी, यानी करीब 6,90,000 हेक्टेयर की कमी। अरहर और मूंग का रकबा कम हुआ, लेकिन एक अच्छी खबर कि उड़द की बुआई में करीब 1,39,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई। अगर सबसे ज्यादा असर किसी पर पड़ा है तो वो है श्री अन्न यानी मिलेट्स और मोटे अनाज पर। इनकी बुआई में इजाफा देखने को मिला। इनकी बुआई में पिछले साल के 161,49,000 हेक्टेयर से घटी है 142,21,000 हेक्टेयर में हुई, यानी 19,28,000 हेक्टेयर में बड़ी गिरावट। बाजरा, मक्का, ज्वार और रागी जैसी प्रमुख फसलें भी पिछले साल से पीछे हैं। अब अगर तिलहन फसलों की बात करें तो कुल तिलहन बुआई 163,54,000 हेक्टेयर में हुई, जबकि पिछले साल ये 167 लाख हेक्टेयर में थी। सबसे ज्यादा असर देखने को मिला सोयाबीन और मूंगफली पर। हालांकि सूरजमुखी और तिल की खेती में हल्की बढ़ोतरी आई। कपास की बात करें तो उसकी बुआई भी इस साल कमजोर रही। कुल रकबा 98,72,000 हेक्टेयर रहा, जो कि पिछले साल 102,71,000 हेक्टेयर था, यानी लगभग 4 लाख हेक्टेयर की कपास में भी कमी आ गई। सबसे ज्यादा गिरावट महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब में देखने को मिली, जहां लगभग सभी प्रमुख खरीफ फसलें पीछे रहीं। अब गन्ने की खेती की बात करें तो इसमें बढ़त आई है। गन्ने का रकबा बढ़ा 57,58,000 हेक्टेयर। पिछले साल ये 56,72,000 हेक्टेयर था। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में किसानों ने गन्ने का रकबा बढ़ाया। जूट और मेसा की खेती में हल्की बढ़त देखने को मिली और इसका सबसे बड़ा योगदान बिहार से आया। अब सबसे अहम सवाल, इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या है? जानकारों को कहना है कि सबसे बड़ा कारण यहाँ पर मानसून की धीमी शुरुआत। जून और जुलाई के शुरुआती हफ्तों में कई राज्यों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई। कई किसानों ने बुआई टाल दी या कम क्षेत्र में खेती की और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि खरीफ बुआई का कुल रकबा प्रभावित हुआ है। लेकिन उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई। जुलाई के अंतिम सप्ताह से मानसून फिर एक्टिव हुआ है। देश के कई राज्यों में लगातार अच्छी बारिश हो रही है। अगर अगले कुछ दिनों तक ये बारिश का दौर ऐसे ही रहा तो देर से बुआई वाले इलाकों में रकबा बढ़ सकता है। हालांकि कहा जा रहा है कि शुरुआती कमी पूरी तरह भर पाना आसान नहीं होगा। अगर खरीफ बुआई का रकबा कम रहा तो आने वाले महीनों में उत्पादन पर इफेक्ट आएगा और इसका असर धान, दाल, सोयाबीन, कपास और मोटे अनाजों पर देखने को मिलेगा। कम उत्पादन की स्थिति में कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है और यही वजह है कि बाजार की नजर अब सिर्फ एक ही चीज पर टिकी हुई है। तो कुल मिलाकर 24 जुलाई तक के आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि इस साल खरीफ बुआई पिछले साल से लगभग 39 लाख हेक्टेयर कम हुई है और सबसे ज्यादा गिरावट मिलेट्स, धान, दाल और कपास में आई। गन्ना और जूट जैसी कुछ फसलों में पॉजिटिव तस्वीरें हैं। अब आने वाले कुछ सप्ताह ये तय करेंगे कि मानसून इस कमी को कितना पूरा कर पाएगा और इसका असर देश के कृषि उत्पादन और कमोडिटी बाजार पर कितना पड़ेगा।